राम राम सारे। आपने सबने बेरा अपना हरियाणा में इलेक्शन चल रहे हैं और इस इलेक्शन का दौरान आपने यह भी बात का बेरा होगा कि अपनी जो जुलाना की सीट है वो सबसे ज़्यादा हॉट सीट बना रखी है वो ऑलरेडी है। वो तो के बेरा भी भाई वोट बनाने का कारण सबसे ज़्यादा ये भी देखने में आ रहा है कि यहाँ से एक विनेश फोगाट जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है वो यहाँ से चुनाव लड़ रही है। किस पर पूछ कर कैसे लड़ रही है, कैसे उतरी, वो तो राम जाने या वो खुद जाने। लेकिन इसके कारण अपना जुलाना नु कहीं बड़ा सौभाग्यशाली है जो वोट बना दिया गया। पूरी दुनिया में बिला जुलाना का नाम हो रहा है। जींद में जुलाना का जो इतना बड़ा नाम देखकर हम भी इस बात में आश्चर्यचकित हो रहे हैं। हाँ भाई, ऐसा बहुत बड़ा काम हो रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े पत्रकार पड़े हैं अपने, कई कई दिन तक बहुत बड़ा यहाँ पे मतलब एक प्रकार से चरम पर अपनी राजनीति के जो जो जिस प्रकार का अपने समाज में देखने में आ रहा है। और एक तरफा माहौल पूरा पूरा दिखा रखा है, बना रखा है वो भी के बेरा पटापन तो लेकर इस चीज़ की इतनी ज़्यादा समझ नहीं है भाई राजनीति की। लेकिन रोड़ा के आसार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कितने भी रोड़ा रब्दा आप बचियो, अपना भाईचारा बनाए रखियो। एक और बात नई सामने जो आई है अभी कल परसों की बात है कि सारे हल्के के जो सरपंच थे, सरपंच ने समर्थन कर दिया कांग्रेस को या कहूँ विनेश को कर दिया। और सरपंचा ने जब समर्थन कर दिया यानी कि गामा ने समर्थन कर दिया, ऐसा लोग समझ रहे हैं। वो एक अलग बात हो, उसका कुछ और मैटर निकल का है। सभी गांवों के सरपंचों ने समर्थन कर दिया विनेश को, जिसके कारण सब जगह ऐसी ऐसी बातें चल रही है कि भाई तो एक तरफा जीत गई, 1 लाख प्लस वोट ले जाएगी, 80,000 की लीड ले जाएगी, सारे कैंडिडेट तो 20,000 वोटा में रह जाएंगे, एक लिए 1,10,000 ले जाएगी, 1 लाख ले जाएगी, 90,000 ले जाएगी, पता नहीं कितनी वोट ले जाएगी। और देखो भी जैसे जितनी ले जाएगी नहीं, इन बातों में तो शरीत भी घनी बड़ी बड़ी लगने लगी। अपना हल्का को लाख की, को 2 लाख की, को 20-20 लाख की शरीत मारा है भाई। एक तरफा है विनेश तो इतनी लीड है, फलाना दकड़ा है। और इसी प्रकार का माहौल देखते हुए कई गाँव में तो बिल्कुल लड़ाई होने के आसार हो रहे हैं। कोई किसी ने धमकी देव है, कोई किसी ने धमकी देव है। तो इस प्रकार का माहौल हो रहा है कि कितने कितने हो सका 2 दिन बाद वोट पड़ेंगे, लेकिन लोगों के तो पहले खुट्टे बाज लेंगे। तो सब हाथ जोड़ के विनती है भाई, पहली बात तो रोड़ा रब्दा कितने ना होने दियो, भाईचारा खराब ना होने दियो। कौन कितना उठ रहा है, कितनी सीट वोट है, के मसला है, तो 2-4 दिन के मसले हैं, इनके चक्कर में अपना भाईचारा खराब ना होने दियो। कई गाँव में तो यार न्यूज़ भी सुनने मानने लग रही है कि सरपंच तो इतने ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं इस चीज़ ने लेकर, इलेक्शन को लेकर इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं कि गाँव में धमकियाँ दी देने लग रही है। गाँव के प्रोग्राम होने बंद हो गए, घर कुंबे में इतने बड़े रोड़े होने लग रहे हैं कि बस कुछ कहना है कौन उस चीज़ का। तो और सरपंचा ने समर्थन कर दिया, इसका तो और ज़्यादा असर समाज में देखने में आ रहा है। तो मैं आप लोगों का तो एक बात अपनी तरफ से जो मेरा विचार है निजी इस संदर्भ में वो क्लियर करना चाहूँगा कि समर्थन केवल सरपंचा ने कराया, गामा ने नहीं कराया है। किसी भी गांव ने किसी भी कैंडिडेट को खुला मतलब ग्राम पंचायत के तौर पर समर्थन नहीं कराया कि हमारा पूरा गांव इस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा हो। प्रत्येक गांव में प्रत्येक कैंडिडेट के, प्रत्येक पार्टी के अपने अपने वोट बैंक है। अच्छी खासी वोट कितने तो कोई लीड ले रहा है, कितने तो कोई लीड ले रहा है। लेकिन बेहतर के बेहतर गाँव में जहाँ तक मेरा और हमारी टीम का, हमारे साथियों का अनुमान है, कोई सा भी ऐसा गाँव नहीं है जिसमें पूरा का पूरा गाँव किसी एक कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा हो। पूरा गांव का मतलब है कि लगभग 80-90% भी वोटिंग उस गांव की केवल एक कैंडिडेट को जान दियो। हर एक कैंडिडेट की अपनी अपनी वोट है। यानी कि समर्थन केवल सरपंच ने कराया है, ग्राम पंचायत ने नहीं कराया है, किसी भी गांव ने नहीं कराया है। सरपंच एकला समर्थन कर रहा हो या उसके साथ 10-20 परिवार उसके साथ समाज में जुड़ रहे हैं, उसके गाँव में जुड़ रहे हैं, वो केवल उतने मानसा का समर्थन आप देखना पसंद करियो, न कि मानियो कि पूरा गाँव उसका गेल लग रहा है। 72 गाँव के सरपंच लग रहे हैं तो इसका मतलब हो उसका गाँव गेल 100 वोट सरपंच की हो, और उसका 1000 वोट भी हो, उसका 500 वोट भी हो, और उसका उस गांव का सरपंच का समर्थन करने तो उस गांव की कई वोट कट भी गई हो। तो इसमें सब प्रकार के आंकड़े आपने निकल कर होंगे जो मिलेंगे भी ये। तो इसमें इस प्रकार तो देखने की समझने की कोई जरूरत नहीं कि सरपंच ने समर्थन कर दिया तो सारे गाँव ने समर्थन कर दिया। और यदि इस बात में किसी ने कोई आपत्ति लग दी हो कि मैं और गलत सलत लग गया हो तो भाई माफ़ करियो। लेकिन मन अपने विचार के अनुसार नहीं लागे कि समर्थन केवल सरपंच ने कराया है, गाँव ने नहीं कराया है। प्रत्येक गांव की अपनी अपनी वोट बैंक है। सारे गाँव में सारे पार्टियां के प्रोग्राम होने लग रहे हैं, आज भी हुए हैं, तल के भी होंगे। तो सारा गांव सरपंच का कहने तो कितने बंद आ पाओगा, या सरपंच ने कह दिया तो फलाना गांव धकड़ी जगह बंद गया, वो गांव उड़ा बंद गया। तो ऐसा अनुमान भी मेरे शहर में सरपंचों का द्वारा लगाया जाना गलत है। और इलेक्शन के बाद भी सरपंच ने तो गाँव में रहना है, काम कराने हैं। बिना गाँव की सर्व समिति या गाँव की पंचायत इकट्ठी करे, यदि सरपंच कितने जाकर समर्थन करे है, मेरा अपना मानना है कि बिना ग्राम पंचायत करें, बिना गांव में कोई मतलब सभा आयोजित करे, यदि सरपंच कहीं पर जाकर ना सरपंच गांव का प्रतिनिधित्व के तौर पर अपना समर्थन कर रहे हैं तो मेरे शहर में वो गलत है। ग्राम पंचायत ने 2-4-10 दिन के बाद सभा में उनसे इस बात का जवाब लेना चाहिए कि तू मतलब बिना गांव तक पूछे हुए कि कितने भी अपना गांव का सौदा करके कैसे आ गया,
तने कैसे नू मान लिया कि तन्ने समर्थन कर दिया तो तेरा गांव ने समर्थन कर दिया। इस बात के ऊपर रोड़ा राड़ा तो करने की कोई जरूरत है को नहीं। भाईचारा बनाए रखियो, लेकिन सरपंच तक प्यार नालिया गल जरूर पूछ लियो भाई तने भी समर्थन किस आधार पर कराया था। गांव तक पूछ कर कराया था, 4 मानसा ने इकट्ठा करके तामनू मान गया गांव पूरा हो गया या गांव का समर्थन हो गया। तो उसका कुछ एक आधा गांव ने कराया होगा, लेकिन ग्राम पंचायत ने नहीं कर दिया। ग्राम पंचायत का मतलब है कि सारा गांव ग्राम पंचायत ने इकट्ठा होकर नू कर दिया होगा फलाना गांव में हमारा गांव इसने समर्थन करा है और हमारा गांव में किसी और कैंडिडेट लाने की जरूरत नहीं है। हम सब के मतलब मान सम्मान करा है, लेकिन हमारी वोट फलाना कैंडिडेट को ही जाऊंगी। इस प्रकार से एक भी गांव ने नहीं कराया है। और बस इतनी सी बात मैं अपना कहना चाहूँगा। सब ने राम राम, धन्यवाद भाई।